स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 के 8th लेक्चर आइसोटोप एंड देयर मासेस को डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे। फर्स्टली हम आइसोटोप्स की डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम आइसोटोप्स को किस तरह से लिखते हैं, मास नंबर कहाँ आता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर कहाँ आता है, ये चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन को देखेंगे, और हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप हैं, ठीक है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। उसके साथ साथ हम आइसोटोप्स ऑफ कार्बन को भी देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। ये वही 2 आइसोटोप्स की टाइप्स हैं जो आपकी जो है बुक के अंदर भी मेंशन है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट आइसोटोप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम रीज़न देखेंगे कि आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होती हैं। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अबीहा इजाज एंड यू गाइस आर वाचिंग इनोवेटिव साइंस बाय अबीहा इजाज। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आइसोटोप्स की डेफिनेशन को देखते हैं। All atom of an element must necessarily have the same atomic number, proton, but their mass number may vary depending on the number of neutron present in the nucleus. हमें यहाँ ये बताया जाता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद तमाम एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो क्या होगा, सिमिलर होगा, हमेशा सेम होगा। लेकिन मास नंबर जो है वो वेरी कर सकता है। स्टूडेंट्स, मास नंबर क्या था भला? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमने पढ़ लिया कि प्रोटॉन तो चेंज नहीं होते, लेकिन मास नंबर में न्यूट्रॉन्स की जो अमाउंट है, न्यूट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है, वो क्या होती है, वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है आइसोटोप्स फॉर्म आउट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ को एक दफ़ा दोबारा से रिकॉल करें तो प्रोटॉन नंबर हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास होगा डिफरेंट, क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होगा तो हमारे पास मास नंबर भी डिफरेंट हो जाएगा, और हमारे पास एटॉमिक मास यानी कि ओवरऑल मास क्या हो जाएगा, वो भी डिफरेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड नोटेशन की कि आइसोटोप्स को हम किस तरह से राइट डाउन करते हैं, किस तरह से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस भी एलिमेंट का हमने आइसोटोप लिखना हो, हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पे उसका लिख देते हैं सैम्बल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एटॉमिक मास और मास नंबर में कि सुपरस्क्रिप्ट पे हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, और सबस्क्रिप्ट पे हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। सुपरस्क्रिप्ट वो बेसिकली लेफ्ट टॉप साइड होती है हमारे पास, और सबस्क्रिप्ट हमारे पास लेफ्ट बॉटम साइड होती है, ठीक है। तो बेसिकली ए हमारे पास क्या है, अगेन सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यानी कि एटॉमिक मास, और जेड क्या है, हमारे पास एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमारे पास कार्बन 12 का आइसोटोप है, तो एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा सी, ठीक है, और एटॉमिक मास की जगह पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, 6 + 6 12, ठीक है, और एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन पे हम क्या लिख देंगे, 6। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप जो है वो डिनोट करते हैं, लिखते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में 2 एटम्स के आइसोटोप डिस्कस हुए हैं। स्टार्ट करते हैं हम हाइड्रोजन एटम के आइसोटोप से। स्टूडेंट्स, अब यहाँ आपने जो स्ट्रक्चर्स को है डिटेल से समझना है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक प्रोटॉन प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। पहले शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि अपने ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व कर रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है इसका प्रोटॉन नंबर 1 है, तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं। यहाँ हमने उसे डिनोट किया हुआ है। ऊपर हमारे पास है मास नंबर और नीचे है एटॉमिक नंबर। मास नंबर हमारे पास सम होता है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। क्योंकि यहाँ न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट, तो सिंपली यहाँ हमारे पास प्रोटॉन नंबर 1 आ गया, और नीचे तो हमारे पास एटॉमिक नंबर ही होता है, तो वो भी हमारे पास 1 है। स्टूडेंट्स, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है कि जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। बेसिकली न्यूट्रॉन किसी भी एटम में क्या काम करता है, न्यूट्रॉन का पर्पस ये होता है कि न्यूट्रॉन बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है, और जब किसी भी एटम के अंदर एक से ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होती है, क्योंकि प्रोटॉन्स हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जब एक से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे उनके बीच में रिपल्शन होगी, और उस रिपल्शन को ओवरकम करता है न्यूट्रॉन। क्योंकि यहाँ हमारे पास एक ही प्रोटॉन है, कोई रिपल्शन नहीं हो रही, तो इसीलिए यहाँ न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे ड्यूटेरियम की, जो कि हमारे पास दूसरा आइसोटोप है हाइड्रोजन एटम का। इसके न्यूक्लियस में हमारे पास एक प्रोटॉन प्रेजेंट है और एक ही न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। पहले शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ गौर से देखें कि प्रोटॉन यहाँ भी 1 था, प्रोटॉन यहाँ भी 1 है, न्यूट्रॉन यहाँ थे ही नहीं, और यहाँ न्यूट्रॉन एक प्रेजेंट है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो रहे हैं, मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, आइसोटोप्स हैं। प्रोटॉन नंबर हमारे पास यहाँ सिमिलर है। इसका नाम है ड्यूटेरियम, और ये हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है, और इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ऊपर हमारे पास क्या है, मास नंबर 1 + 1 2, और नीचे हमारे पास प्रोटॉन नंबर 1 आ गया।
और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसके मास की, तो इसका जो मास है वो 2 टाइम्स ग्रेटर होता है हाइड्रोजन के पहले आइसोटोप यानी कि प्रोटियम से। ड्यूटियम का मास जो है वो 2 टाइम्स ग्रेटर होता है प्रोटियम से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट आइसोटोप के न्यूक्लियस को देखें तो इसमें हमारे पास एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। पहले सेल में एक इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है। स्टूडेंट्स अगेन आप देखें प्रोटॉन नंबर जो है हमारे पास तीनों आइसोटोप्स में सिमिलर है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो रैपिडली जो है चेंज हो रहे हैं। यहाँ 0 था, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 2 हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिकली है ट्रिटियम, हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप। और यहाँ हमारे पास जो है उसकी डिनोट हमने किया हुआ है। ऊपर हमारे पास मास नंबर है 2 + 1 3 और नीचे हमारे पास प्रोटॉन नंबर है। स्टूडेंट्स अगर हम ट्रिटियम के मास की बात करें तो ट्रिटियम का मास जो है 3 टाइम्स ग्रेटर होता है प्रोटियम के मास से, क्योंकि यहाँ हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर बढ़ रहा है। न्यूट्रॉन नंबर बढ़ने की वजह से हमारे पास जो मास नंबर है वो भी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है मास में फ़र्क देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स अब हम आइसोटोप ऑफ कार्बन एटम को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास कार्बन का एटम है जिसके न्यूक्लियस में हमारे पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्योंकि ये हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है तो इसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और दूसरे शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि किसी भी एटम की यूनिक प्रॉपर्टी उसका होता है एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आपको पहले फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद हैं पीरियोडिक टेबल के, तो 6 एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास कार्बन के एटम का। तो ये बेसिकली कार्बन का एटम ही है और उसका पहला आइसोटोप कार्बन 12 है। अब हमने इसे कार्बन 12 क्यों कहा है? क्योंकि 12 इसका क्या है? मास नंबर। मास नंबर हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम से। तो 6 + 6 हमारे पास क्या हो गया? 12, इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया? कार्बन 12। और इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं। ऊपर हमारे पास आता है मास नंबर 6 + 6 12 और नीचे आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर, और ये हमारे पास क्या है? 6। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्टेबल आइसोटोप है और स्टैंडर्ड कार्बन एटम है। अब हम बात करेंगे सेकेंड आइसोटोप ऑफ कार्बन की। इसके न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास बेसिकली 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स फोकस करें कि यहाँ हमारे पास 6 प्रोटॉन्स थे, यहाँ भी 6 प्रोटॉन्स है। यहाँ न्यूट्रॉन 6 थे लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं? 7 न्यूट्रॉन्स है, यानी कि न्यूट्रॉन्स पे फर्क आ रहा है। हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर जो है वो सिमिलर होना चाहिए और न्यूट्रॉन नंबर जो है वो डिफरेंट होगा, तो हमारे पास वो दोनों एटम्स नहीं होंगे, वो क्या होंगे? आइसोटोप्स होंगे। अगेन पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और दूसरे में हमारे पास आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस आइसोटोप को हम नाम देते हैं कार्बन 13 का, क्योंकि इसका मास नंबर क्या है? 13। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ऊपर हमारे पास मास नंबर 6 + 7 13 और नीचे हमारे पास प्रोटॉन नंबर। स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास एक स्टेबल आइसोटोप है। अब हम मूव करते हैं थर्ड आइसोटोप पे। इसके बेसिकली न्यूक्लियस में हमारे पास 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं और अगेन हमारे पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में हमारे पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। इसे हम कहते हैं कार्बन 14, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या है? 14 है। 6 + 8 14 और नीचे हमारे पास क्या आ गया? एटॉमिक नंबर आ गया। ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, यानी ऐसा आइसोटोप जिसका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल है। क्योंकि न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो ये कंटिन्यूसली जो है रेडिएशन इमिट कर रहा है। अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज यूनिवर्सली इन कार्बन डेटिंग फॉसिल्स। और स्टूडेंट्स हमारे पास कार्बन का तीसरा आइसोटोप कार्बन 14 यूज होता है फॉसिल्स की एज को फाइंड आउट करने के लिए। फॉसिल्स हम कहते हैं रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। स्टूडेंट्स जब तक प्लांट्स और एनिमल जिंदा रहते हैं वो थ्रू फूड या फिर थ्रू इन्वायरमेंट जो है कार्बन 14 को इनटेक करते हैं, और जब प्लांट्स और एनिमल की डेथ हो जाती है तो कार्बन 14 तब भी उनमें प्रेजेंट होता है और जो है रेडिएशन एमिट करता है। तो जब भी जियोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट जो हैं उन्हें फॉसिल्स मिलते हैं तो वो फाइंड आउट करते हैं कि ये फॉसिल कितना पुराना है। वो फाइंड आउट कैसे करते हैं? वो बेसिकली देखते हैं कि कार्बन 14 कितनी रेडिएशंस एमिट कर चुका है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि हमारे पास ये फॉसिल कितना पुराना है। तो बेसिकली इस पर्पस के लिए हम कार्बन 14 को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम आइसोटोप की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। आइसोटोप की ना केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सिमिलर, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट। क्वेश्चन रीड करते हैं, व्हाई आइसोटोप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती हैं? तो अब सबसे पहले तो हम समझते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज हम किन्हें कहते हैं।
तो स्टूडेंट्स डिकम्पोजिशन, कंबशन, टॉक्सिसिटी, रिएक्शन विद अदर कंपाउंड्स, ये सारे फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, केमिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन, स्पेशली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, खास तौर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किसे कहते हैं, आउटर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप है प्रोटियम, और ये हमारे पास हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है ड्यूट्रियम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप देखें इन दोनों में हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन सिमिलर है। ठीक है, इवन प्रोटॉन भी सिमिलर है। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिमिलर है तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कहते हैं कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो अगर कोई रिएक्शन होगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट्स की नेचर क्या होगी, वो भी सिमिलर होगी। तो इस लिहाज से केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। अब अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह के सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। रीड करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन मास विच चेंजेस ड्यू टू डिफरेंट न्यूट्रॉन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं किसी भी आइसोटोप के मास पे, और हमें पता है कि आइसोटोप का मास जो है वो डिफरेंट होता है क्योंकि उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमने देखा था कि प्रोटीन के केस में हमारे पास जो है कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं था, ड्यूट्रियम के केस में हमारे पास एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट था, और ट्रीटियम के केस में हमारे पास 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट थे। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोटियम और ड्यूट्रियम। इसका मास देखें तो प्रोटियम का मास क्या है 1, ड्यूट्रियम का मास क्या है 2। क्योंकि इसमें मास का डिफरेंस है इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी इसमें जो है चेंज होगी। अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी, तो प्रोटीन के केस में तीनों कम है और ड्यूट्रियम के केस में तीनों ज़्यादा है, क्योंकि ड्यूट्रियम का वेट हमारे पास ज़्यादा है, ड्यूट्रियम का मास ज़्यादा है। और मास में बेसिकली हमारे पास एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्लस करने से बनता है, और न्यूट्रॉन जो है हमारे पास वेरी करते हैं। इस तरह से हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आइसोटोप की वेरी करती हैं। तो ये हमारे पास बेसिक सी रीज़न है। तो स्टूडेंट्स अब हम सम अप करें कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने आइसोटोप की डेफिनेशन को रीड किया। आइसोटोप्स में हमारे पास प्रोटॉन नंबर जो है वो सिमिलर होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर जो है वो वेरी करते हैं। उसके बाद हमने आइसोटोप नोटेशन को देखा कि ऊपर हमारे पास मास नंबर आता है जो कि सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और नीचे हमारे पास एटॉमिक नंबर आता है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। साथ ही साथ जो है हमने आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन की 3 एग्जाम्पल्स को देखा, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, और आइसोटोप्स ऑफ कार्बन को देखा, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। उसके साथ साथ हमने ये देखा दैट वाई आइसोटोप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन नंबर के सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, जिसकी वजह से हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। उसके साथ साथ हमारे पास प्रोटॉन नंबर भी सिमिलर होता है, जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं। सेम रिएक्शंस हमें मिलता है, प्रोडक्ट नेचर सेम होती है, और अल्टीमेटली केमिकल प्रॉपर्टीज़ सारी सेम सिमिलर होती हैं। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मास पर डिपेंड करती हैं, और मास जो है वो न्यूट्रॉन नंबर के चेंज होने से मास चेंज होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्यूजन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपके लिए आज का लेक्चर हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप पे। उसके साथ साथ हम उसकी एप्लीकेशन एंड आयनाइजेशन ड्यू टू रेडियो एक्टिव आइसोटोप को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।